सजा खत्म होने में सिर्फ 3 महीने बचे थे, फिर भी उस आदमी ने भागने का फैसला किया। उसने जल्दबाजी में अपनी वो दाढ़ी काटी जिसे उसने 4 सालों से बढ़ाया था, टॉयलेट के पानी से अपना चेहरा साफ किया और अपने बालों को एक शार्प लुक दिया। उसने पहले से तैयार कर रखी जेल गार्ड की वर्दी पहनी। पूरी तरह तैयार होने के बाद उसने एक गहरी सांस ली और आत्मविश्वास के साथ स्टाफ क्वार्टर से बाहर निकल गया। वह बड़े आराम से गार्ड्स के पास से गुजरा। पास में काम कर रहे कैदी इस अनजान चेहरे को घूर रहे थे। गिरफ्तारी के बाद से उसने दाढ़ी बढ़ा रखी थी और बाल खुले छोड़ दिए थे, इसलिए जेल में किसी ने भी उसे ग्रूमिंग के बाद इस साफ सुथरे अवतार में नहीं देखा था। यही वो आत्मविश्वास था जिसने उसे एक्सरसाइज यार्ड से लौट रही भीड़ के बीच बेखौफ चलने की हिम्मत दी। नील ने बड़ी चालाकी से एक गार्ड का एक्सेस कार्ड चुरा लिया। अपनी फरारी की आखिरी बाधा दूर होते ही उसने जेब से वो नया कार्ड निकाला और तेजी से गेट की ओर बढ़ गया। बड़े स्टाइल के साथ कार्ड को रीडर पर स्वाइप किया और इस तरह सबकी आंखों के सामने से एक कैदी जेल के गेट से बाहर निकल गया। उसकी फरारी कामयाब हुई। उसने एक बार फिर आजादी की हवा में सांस लिया। इधर उधर देखते हुए उसने तुरंत अपनी गेट पे गाड़ी ढूंढ ली। करीब 4 साल सलाखों के पीछे रहने के बावजूद उसके हुनर में कोई कमी नहीं आई थी। इतना ही नहीं, उसने शांति से अपनी जेब से एक कैसेट टेप निकाला, एक ऐसा गाना जो उसकी मौजूदा मानसिक स्थिति को बयां कर रहा था ताकि पीछे लगे एजेंटों को गुमराह किया जा सके। वह सीधे एयरपोर्ट की ओर निकल गया। अपनी योजना के मुताबिक उसने पास से ही एक वैले की वर्दी खरीदी। जैसे ही उसने टर्मिनल के सामने एक रोल्स रॉयस को रुकते देखा, वह समझ गया कि उसका शिकार पहुंच चुका है। वह पार्किंग अटेंडेंट होने का नाटक करते हुए तेजी से आगे बढ़ा। अमीर आदमी ने बिना सोचे कहा, इसका ख्याल रखना, मैं 1 महीने में वापस आऊंगा। नील को न सिर्फ एक लग्जरी कार मिली बल्कि ऊपर से मोटी टिप भी। अब कार के बोनट पर लगा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का लोगो उसकी आजादी का प्रतीक बन चुका था। दूसरी ओर एलीट एजेंट टिम, जिसने पहले नील को गिरफ्तार किया था, बैंक में बेचैनी से लॉकस्मिथ का इंतजार कर रहा था ताकि डचमैन केस के अहम सबूत बरामद किए जा सकें। जैसे ही लॉकस्मिथ ने कोड क्रैक किया, टिम को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने जोर से कहा, रुको, लेकिन सबूतों को नष्ट होने से बचाना अब नामुमकिन था। डचमैन ने बड़ी सावधानी से तिजोरी में विस्फोटक लगा रखा था। टिम का शक इस बात पर था कि तिजोरी का कॉम्बिनेशन 324 था, जिसे फोन पर टाइप करने पर FBI बनता था। यह अपराधी की तरफ से एक सीधा चैलेंज था। धमाके ने सबूतों के परखच्चे उड़ा दिए। तिजोरी के अंदर अगर कुछ बचा था तो वो था धातु के तार का एक टुकड़ा जो टिम के कंधे पर आ गिरा। उसने वहां मौजूद हार्वर्ड ग्रेजुएट से पूछा कि क्या कोई बता सकता है कि यह तार कैसा है, लेकिन सवाल सुनते ही वहां सन्नाटा पसर गया। अभी टिम धमाके और सुराग खत्म होने से परेशान ही था कि ट्रेनी एजेंट डायन ने एक और बुरी खबर दी। नील बड़ी सावधानी से फरार हो गया।